वेलकम स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम थेल्स प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यदि हम त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, AD इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर यानी 3.6 सेंटीमीटर है, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है। EC का हमें मान ज्ञात करना है, EC की वैल्यू ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, देन BD इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3.6 बराबर ये हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह थेल्स प्रमेय होती है। इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखेंगे AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। AD की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर हमने ज्ञात किया है 6.4 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है 4.5, EC का हमें मान निकालना है। देन EC इंटू 3.6 बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 6.4। देन EC इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 गुणे 6.4 बटे 3.6। इसको यदि हम हल करें तो यह हो जाएगा 4 से यदि हमको इसको काट दें तो 4 नहीं 36 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। इसी प्रकार इसको यदि हम करें तो यह हो जाएगा 9 पंचे 45 यानी कि 16 पंचे 80 हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार EC बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE समांतर BC है, AD इज इक्वल टू 2.4 है, यह AD 2.4 है, AE 3.2 है, यह AE 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, EC इज इक्वल टू 4.8 दिया हुआ है। हमें AB की वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम BD की वैल्यू ज्ञात करेंगे। थेल्स प्रमेय के अनुसार AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, क्योंकि यहाँ पर BC समांतर DE है और हमें मालूम है कि त्रिभुज में जब किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर AD इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.4, DB हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर AE की वैल्यू दी है 3.2, EC की वैल्यू है 4.8। इसको हम हल करेंगे, देन DB इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 गुणे 2.4 बटे ये हो जाएगा 3.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 तिया 48 हो जाएगा और इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 1.2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 12 तिया 36 यानी कि यह 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। BD की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें AB की वैल्यू ज्ञात करना है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू है AD प्लस DB। AD की वैल्यू 2.4 है और DB की वैल्यू आ गई 3.6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, AD अपान DB इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:5 यानी कि 3/5, AC इज इक्वल टू 5.6 है, देन AE की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें AE की वैल्यू ज्ञात करना है। यदि हम AE को मान लें यक्स मान लें यदि हम, और यहाँ पर AC इज इक्वल टू दिया हुआ है 5.6, यह पूरा AC दिया हुआ है 5.6, तो यह EC हो जाएगा 5.6 माइनस यक्स सेंटीमीटर और यहाँ पर AD बटे DB बराबर 3/5 दिया हुआ है।
इस त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, यानी कि हमें थेल्स प्रमेय के अनुसार मालूम है कि किसी त्रिभुज में जब एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। इसको और सॉल्व करेंगे तो AD बटे DB का जो अनुपात दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। यहाँ पर AE x है और EC 5.6 माइनस x हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 5x बराबर, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 छंग 18 और 3 पचे 15, 1 16 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 16.8। इनको और अधिक सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8x बराबर 16.8, देन x इक्वल टू हो जाएगा 16.8 बटे 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, 8 एकम 8, यानी कि यह हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, अर्थात AE की वैल्यू आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, ये DE समांतर BC है। AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह 4 सेंटीमीटर दिया है। DB इज इक्वल टू x माइनस 4, DB x माइनस 4 दिया हुआ है। EC इज इक्वल टू 3x माइनस 19, EC दिया हुआ है 3x माइनस 19। हमें x की वैल्यू निकालना है, AE बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर BC समांतर DE है, यानी कि यदि हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करें तो यह हो जाएगा AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। AD की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है, यह DB x माइनस 4 दिया है और यह दिया है 8 और यहाँ पर 3x माइनस 19 दिया हुआ है। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 4 तिया 12x माइनस 19 चौक 76 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8x माइनस 32 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 12x माइनस 8x बराबर 76 माइनस 32। इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 4 और यहाँ पर 12 में 8 जाएगा 4x हो जाएगा, देन x इक्वल टू हो जाएगा 44 बटे 4, यानी कि 11 आ जाएगा। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना था, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11।